पीराने पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर सरकारे गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी की बारगाह में लेकर चलता हूँ। सरकारे गौसे आजम फरमाते हैं मैंने अपने नफ्स को इस तरह से मारा, इस तरह से जलील किया। फरमाते हैं अगर मेरे नफ्स ने खाने की फरमाइश की, फरमाते मैंने खाना ही बंद कर दिया। 10-10 दिन गुजार दिए, भूखा रहा, खाने को देखा नहीं, हाथ नहीं लगाया। फरमाते मैंने अपने नफ्स को ऐसे मारा, ऐसे जलील किया कि फिर मेरे नफ्स ने मुझसे कहना ही बंद कर दिया। हमारा नफ्स तो हमसे कहता है कि आज बिरयानी बनवाई जाए। फरमाइशें नफ्स की खत्म नहीं होती। कभी मुरादाबादी बिरयानी याद आती है, कभी हैदराबादी बिरयानी याद आती है, नई नई डिशें याद आती हैं, नए नए पकवान याद आते हैं। उम्दा ग़िज़ाएं खाने वालों, आला किस्म की ग़िज़ाएं अपने दस्तरखान पर सजाने वालों, जिस रब ने ये ग़िज़ाएं दी हैं उस रब का शुक्र अदा करना भी जरूरी है। तो अपने नफ्स की फरमाइशों में उलझ कर सिर्फ दुनियादार मत बन जाना, दीनदार बनिए, क्योंकि दुनियादारी इतनी खतरनाक चीज है, तबाह कर देती है। दुनियादारी नफ्स कहता है भाई अपने पास में एक थार होनी चाहिए और थार में हम घूमते हो, हमारा रोला हो, हमारा जलवा हो, लोग हमें देखें तो कहें वाह ये जा रहे हैं साहिब। याद रहे ये नफ्स जो है ना आपको बार बार उभारेगा, आपको ये लालची भी बनाएगा, आपको ये हराम की तरफ रग़बत भी दिलाएगा। ये कहेगा दुनिया में मजा आता रहना चाहिए, दौलत मिल जाए, माल मिल जाए। तो दुनियादारी जो है ना इंसान को बड़ा नुकसान पहुंचाती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, नाम सुना है आपने, जानते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई, मौजज़ात अता फरमाए। कुरान मजीद गवाह है, परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा बयान फरमाया। अल्लाह का कुरान कहता है व उबरी उल अकमह वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है हजरत ईसा की शान ये, उनका मकाम व मर्तबा ये, अगर कोढ़ी के बीमार के जिस्म पे हाथ रख दे उसका मरस चला जाता है, वो बीमार अच्छा हो जाता है। अगर मादरजाद अंधा इंसान कोई है जो माँ के पेट से ही अंधा पैदा हुआ है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फूंक मार दे उसकी आंखों में नूर आ जाता है। आपकी शान ये, अगर आप मुर्दे को कह दें कुम बिइज़्निल्लाह तो मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह में एक आदमी आया, आकर कहने लगा हुजूर मुझे आप अपने पास रख लो, आपकी खिदमत में रहना चाहता हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हें अपने साथ तो रख लूंगा लेकिन एक शर्त है। कहा जी हुजूर क्या शर्त है? फरमाते शर्त यह है तुम्हें दुनियादारी छोड़नी पड़ेगी। दुनियादारी बोलो, थोड़ी देर और मैंने आपसे कह दिया बोलो,
तो आप कहेंगे मौलाना अब ये कुर्सी हमें छोड़नी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है। मैं जानता हूं अब जितने लोग हैं ना ये सब सुनने वाले लोग हैं। हाय हल्ला वाले निकल गए, क्रीम बाकी रह गई। क्रीम, दूध से जब क्रीम निकल जाती है तो क्या रह जाता है? सारी जान निकल गई उसकी, असल क्रीम थी। उसी से फिर अब घी भी बन जाएगा, मक्खन भी बन जाएगा, पनीर भी बन जाएगा। बाकी उधर तो अब जो दूध रह गया वो तो मठा रह गया, छाछ रह गया, कुछ नहीं, खत्म, उसकी औकात नहीं रही अब। वो बहुत सस्ता बिकता है, मगर जो क्रीम है ना, क्रीम की कीमत होती है। तो इस जलसे में जितना छाछ था ना, मट्ठा गया, अब क्रीम है यहाँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया शर्त यह है कि तुम्हें दुनियादारी छोड़नी पड़ेगी। कहने लगा जी हुजूर बिल्कुल छोड़ दूंगा दुनियादारी। फरमाने लगे ठीक है फिर मेरे साथ रहो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी जो है ना, आप उनकी जिंदगी कभी सुने कभी पढ़ें, फक्र ऐसा है आपकी जिंदगी में जवाब नहीं है। आज हमारे पास में मोटरसाइकिल है, कार है, बढ़िया बेड घर में है, कमरे के अंदर बेडरूम सजा हुआ है, बिल्कुल नर्मो गुदाज बिस्तर है, बेहतरीन तकिए हैं, सब कुछ है, उम्दा बर्तन, बेहतरीन चीजें घर के अंदर सब है, नहीं है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर, कितनी चीजें थी आपके पास? 3, ओनली 3 आइटम्स, 3 चीजें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास में 3 चीजें। एक कटोरा जिससे पानी पिया करते थे, प्याला। दूसरी ईंट जिसको सर के नीचे रखते थे, तकिया बनाते थे। तीसरी कंघी, कंघा, जिससे अपनी दाढ़ी संवारते थे। 3 चीजें, चौथा कुछ भी नहीं। मगर मेरे अजीजों, फक्र की आला मंजिल तो जरा देखो। एक रोज आप रास्ते से गुजर रहे हैं, आपने एक इंसान को गुजरते हुए देखा, उसने अपने हाथों का यूं कटोरा बनाया है, अपने हाथों का यूं चुल्लू बनाकर, कटोरा बनाकर वो पानी पी रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो फरमाने लगे पानी पीने का काम तो हाथों से हो सकता है, कटोरे की प्याले की जरूरत नहीं है। लिहाजा प्याले को उठाया, अल्लाह की राह में खैरात कर दिया। ये फक्र है। गुजरते हुए किसी इंसान को देखा सो रहा है और यूं हाथ का तकिया बना के सर के नीचे उसने रखा है, हाथ सर के नीचे रख के सो रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा, फरमाने लगे तकिए का काम तो हाथ से हो सकता है, ईंट की जरूरत नहीं है। आपने ईंट उठाई, वो भी अल्लाह की राह में खैरात कर दी। अब तीसरी चीज कंघा। आपने एक आदमी को देखा, वो अपनी उंगलियों से दाढ़ी में कंघा कर रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे देखा, फरमाया ये काम तो उंगलियों से हो सकता है, कंघे की जरूरत नहीं है। तो कंघा भी उठाया, अल्लाह की राह में वो भी खैरात कर दिया। सोचो जरा गौर से, 3 चीजें हैं और वो भी तीनों चीजें आपने खैरात कर दी। इसे फख्र कहते हैं। और हमारी ख्वाहिशें कभी कम नहीं होती। तो ऐसे शख्स की बारगाह में जब किसी को रहना हो तो कंडीशन तो यही होगी कि भाई दुनियादारी छोड़ना पड़ेगी। उसने कहा जी ठीक है मैं दुनियादारी छोड़ दूंगा। आपने फरमाया ठीक है फिर चल मेरे साथ। साथ लिया, चले। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक जगह पर रुके, आपने अपना थैला खोला,
थैले के अंदर हाथ डाला, रोटियां निकाली। कितनी? 3। कितनी रोटियां? जोर से बोलो। 3 रोटियां। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 3 रोटियां निकाली। एक फरमाया मैं खाऊंगा, और एक उसको दी, फरमाया एक तेरी, तू खाएगा। और तीसरी रोटी वहीं पर रख दी। तीसरी रोटी वहीं रख दी, फरमाया एक मेरी एक तेरी, तू अपनी खा मैं अपनी खाऊंगा। तीसरी रोटी को हाथ न लगाना, रखे रहने देना। तीसरी वहीं रख दी। अब फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दरिया पर गए वुजू करने, फरमाया मैं आता हूं वुजू करके। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब वुजू करके वापस आए, आकर आपने देखा वो जो तीसरी रोटी रखी हुई थी वो गायब। आपने फरमाया ये बता तीसरी रोटी कहां गई? कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। भाई तू था और मैं था, एक रोटी तुझे दी थी, एक मैंने ली थी, तीसरी रोटी यहां रख दी थी। तेरे मेरे अलावा कोई था नहीं, तो फिर तीसरी रोटी कहां गई? चोर चोरी करके कभी कहता है कि मैंने चोरी की है? मन नहीं करता है। वो तो मियां जब पुलिस निकालती है ना वो वाला पट्टा जिस पे लिखा हुआ रहता है आन मिलो सजना, और वो जो मारती है तो फिर कहता है हाँ हाँ मैं नहीं किया। अल्लाह के पैगंबर ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये बता तीसरी रोटी का क्या हुआ? तीसरी रोटी कहाँ गई? कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता तीसरी रोटी कहाँ गई। कहने लगा मुझे नहीं मालूम। अल्लाह वाले ने फरमाया देख सच बता दे। कहने लगा हाँ जी मुझे नहीं पता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया चल ठीक है, अगर नहीं बताता चल मेरे साथ। अब आप उसको अपने साथ लेकर गए। अब पैगंबर हैं, कैसे नहीं बताएगा? बताना तो पड़ेगा। पैगंबर अल्लाह के नबी, अल्लाह ने इज्जत अता की, शान अता की, मौजिज़ात अता की। फरमाते हैं चल तुझे मौजिज़ात दिखाऊंगा फिर तू बोलेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसको अपने साथ लेकर जा रहे हैं। रास्ते में एक हिरन को देखा। हिरन अपने 2 बच्चों को लेकर अपने साथ में हिरन जा रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हिरन को इशारा किया, हिरन आपके पास आ गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हिरन के बच्चे को पकड़ा, हिरन के बच्चे को ज़िबा किया। ज़िबा करने के बाद में उसका गोश्त तैयार किया, उसको भूना और भून कर अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस इंसान से फरमाया ले हिरन का उम्दा गोश्त है, तू भी खा मैं भी खाता हूँ। आपने उसको भी खिलाया, खुद भी खाया। हिरन का गोश्त हिरन के बच्चे का दोनों ने खा लिया। अल्लाह वाले ने फरमाया गोश्त खाना, हड्डियों को नहीं चबाना और फेंकना भी नहीं, हड्डियां सारी जमा कर ले। आपने जब सारी हड्डियों को जमा करवा लिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस आदमी से फरमाया ये बता इस हिरन के बच्चे का गोश्त कहाँ गया? कहने लगा हुजूर पेट में गया। बोला हमने खा लिया। अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब जरा मौजज़ा देख, हड्डियां सब जमा कर ली हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हड्डियों को जमा करके अपना दस्ते मुबारक रखा। फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, इतना फरमाना था
हड्डियों ने स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर ने अपना गोश्त का लिबास पहना और देखते देखते खाल आई, बाल आए, तैयार हो गया हिरन का बच्चा। और फिर वो अल्लाह के पैगंबर की जबान और मौजिजा और अल्लाह का करम, आपने फरमाया था कुम बिइज़्निल्लाह, वो हिरनी का बच्चा जिंदा हो गया। बड़ा मौजिजा। इसने देखा, अरे वाह क्या मौजिजा है। हिरन ने अपने बच्चे को लिया, वो तो चला गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस आदमी से फरमाया कि भाई तूने मौजिजा देख लिया? बोला जी देख लिया। फरमाने लगे तूने मौजिजा देखा? कहने लगा जी हुजूर देखा। आपने फरमाया ये बता क्या महसूस किया? कहने लगा हुजूर आपका जवाब नहीं, आपका जवाब नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा अब तू मान गया, मौजिजा भी देख लिया, चल अब बता दे तीसरी रोटी कहाँ गई? इतना फरमाया तो देखो नफ्स कितना जिद्दी होता है। फिर कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। इतना बड़ा मौजिजा देख लिया। मौलाना गुलाम रब्बानी साहब इतना बड़ा मौजिजा देख लिया, फिर भी कह रहा है कि हुजूर रोटी का नहीं पता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया चल कोई बात नहीं, आगे चल। आप उसको अपने साथ लेकर चले, रास्ते में दरिया है, दरिया को पार करना है। आप नदी पार करते हैं तो कैसे करते हैं? पुल अगर बना हुआ नहीं है तो कैसे पार करेंगे? नाव के जरिए, कश्ती के जरिए, बोट के जरिए दरिया पार किया जाएगा। रास्ते में दरिया आ गया। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाबे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया दरिया को पार करना है। कहने लगा हुजूर कैसे करेंगे? न कोई कश्ती है, न नाव है, न कोई बोट है, कैसे पार करेंगे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अब जरा तवज्जो मेरी तरफ कीजिए, सुनिए, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। आप मुकद्दर वाले लोग हैं, इतनी रात में अपनी नींद, अपना बिस्तर सब छोड़ छाड़ के आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अल्लाह और उसके महबूब का जिक्र, अल्लाह के पैगंबरों की बातें सुन रहे हैं। बड़ी बात है ये, मामूली लोग नहीं है आप। ये तो आप साल में एक मर्तबा जलसा करते हैं, बड़ी महफिल सजाते हैं, लेकिन आप आम तौर पे भी अपनी कयाम गाहों पर, अपनी बैठकों पर, अपने घरों में चार लोग भी बैठे हैं तो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया करें। घर में आप अपने बच्चों के साथ बैठे हैं तो अल्लाह उसके रसूल का जिक्र किया करें। आप महल्ले में चौपाल पे किसी बैठक पे बैठे हैं, 8-10 लोग, 2, 4, 5, 6 जितने भी हों, तो आप बुला लिया करें कि आओ भाई बैठो, जरा हुजूर की कुछ बातें की जाएं, हुजूर की बातें करते रहें, जमा कर लिया करें लोग। जिक्र जितना करेंगे उतने फायदे मिलते रहेंगे। और इसीलिए इसको मैंने अशार की जबान में भी कहा, अहमद मुख्तार की बातें करें। मिल के बोलो ना एक साथ, अहमद मुख्तार की बातें करें,
की बातें करें, अहमद मुख्तार की बातें करें, आइए सरकार की बातें करें, आइए सरकार की बातें करें, अहमद मुख्तार की बातें करें। उनके जिक्रे पाक से तर है ज़बान, उनके जिक्रे पाक से तर है ज़बान, उनके जिक्रे पाक, उनके जिक्रे पाक से तर है ज़बान, क्यों भला बेकार की बातें करें, क्यों भला बेकार की बातें करें, आइए सरकार की। जिस जगह नाज़िल हुई पहली वही, जिस जगह नाज़िल हुई पहली वही, उस हीरा के गार की बातें करें, उस हीरा के गार की बातें करें। एक शेर बहुत अच्छा है और आपको यकीनन पसंद आएगा। मुर्तजा शेरे खुदा मुश्किल कुशा, मुर्तजा शेरे खुदा मुश्किल कुशा, मुर्तजा मुर्तजा शेरे खुदा मुश्किल कुशा, हैदरे कर्रार की बातें करें, हैदरे कर्रार की बातें करें, हैदरे कर्रार की बातें छोड़कर दुनिया की बातें इम्तियाज, छोड़कर दुनिया की बातें इम्तियाज, रोज़े सरकार की बातें करें, रोज़े सरकार की बातें करें, आइए सरकार की बातें करें। जिक्र करते रहे, सुनते रहे, बात को जल्दी खत्म करते हैं, शायद मेरे बाद एक और भी बयान है वो भी आपको सुनना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया दरिया पार करना है, कहता है जी हुजूर कश्ती नहीं है कैसे पार करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अभी मौजज़ा देखा तूने और अभी से ऐसी बात करने लगा,
तू जानता नहीं है, तू किसी और के साथ नहीं, अल्लाह के पैगंबर के साथ है। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दरिया पार करना है, अगर कश्ती नहीं है तो क्या हुआ? अल्लाह जरा अपना हाथ मुझे दे। हाथ उसका पकड़ा, फरमाया आंखें बंद कर ले। आंखें बंद कर ली, फरमाया मेरे साथ चलते जाना, आंखें बंद रखना। आंखें बंद कर ली, आप उसको लेकर चले। अल्लाह की कसम, दरिया के ऊपर से, पानी के ऊपर से गुजर गए। ऐसे गुजर गए जैसे सड़क पे चलकर गुजरते हैं, ऐसे गुजर गए। पैर पे भी पानी न लगा, पैर भी गीला नहीं हुआ। इस तरह से दरिया को पार कर लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब उस पार पहुंचे, फरमाया आंखें खोल दे। आंखें खोली उसने, देखा दरिया तो पीछे रह गया। कहने लगा हजरत ये कैसे हुआ? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसी को मौजिज़ा कहते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इतने बड़े बड़े मौजिज़े देख रहा है। कहने लगा हुजूर मैं मान गया, वाकई आप अल्लाह के बड़े अजीम पैगंबर हैं, मैं मान गया आपकी अजमत और शान। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मान गया? कहता है जी मान गया। तो फरमाने लगे चल फिर बता तीसरी रोटी कहां गई? सवाल वही है, तीसरी रोटी बता कहां गई? मगर मैं बता रहा हूं नफ्स जो होता है ना, कितना जिद्दी होता है। मौजिज़े देख रहा है, पैगंबर के साथ है, मगर फिर भी कहता है हुजूर मुझे नहीं पता, हुजूर मुझे नहीं पता। अच्छा नहीं मानेगा ऐसे भी, चल चल आगे लेकर चले। नदी के इलाके में रेत होती है, नदी के आसपास में रेत होती है ना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रेत को जमा किया, रेत के ढेर लगाए, 1 2 3 ढेर लगाए रेत के। कितने? जोर से बोलो, समझ में आ रहा आपको? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रेत के 3 ढेर लगाए। रेत के 3 ढेर लगाने के बाद में अल्लाह के पैगंबर ने दम किया, फूंक मारी। अभी रेत था, फूंक मारी, सोना बन गया। 3 ढेर रेत के लगाए थे, फूंक मारी तो तीनों सोने के बन गए, गोल्ड, सोना। अब जब इसने देखा सोना इतना ढेर लगा हुआ है, 3 जगह सोना है, आंखें फटी रह गईं। नीयत अंदर से जो है ना गड़बड़ाने लगी। लालच भरी नजरों से देख रहा था कि अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन, ये 3 ढेर हैं सोने के, एक तेरा एक मेरा। फरमाते हैं तीसरा उसका जिसने तीसरी रोटी खाई। इसने जैसे सुना कहने लगा हुजूर तीसरी रोटी तो मैंने ही खाई थी। इतने बड़े बड़े मौजिज़े देखे मगर मना करता रहा, मगर लालच देखे ना, जैसे सोना देखा। इसने कहा तीसरी रोटी वाले का भी हिस्सा है। कहने लगा हुजूर तीसरी रोटी तो मैंने खाई थी। अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया
मैंने तुझको कहा था दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा, मगर तूने दुनियादारी को नहीं छोड़ा, तूने लालच को दिल से नहीं निकाला, तू पैगंबर खुदा को धोखा देने की कोशिश कर रहा था, जबकि तुझे समझ लेना चाहिए अल्लाह के पैगंबर को धोखा देना मुमकिन नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा फरमाने लगे, अब तेरा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। फरमाया मुझे सोने की क्या जरूरत, माल की क्या जरूरत, तुझे माल चाहिए था, ले सारा तू रख ले, तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। आपने उसको वहीं छोड़ा, चले गए। ये तो बड़ा खुश है, मजा आ गया, सोना मिल गया, इतना सोना, बड़ा खुश है, जिंदगी मजे में गुजरेगी, ऐशो इशरत में जिंदगी गुजारूंगा। मगर अभी खुश हो ही रहा था कि दो डाकू आ गए तलवारें लिए हुए, एक मोटा ताजा डाकू, एक पतला दुबला डाकू। मोटा वाला तलवार लेकर आया, बोला काट दूंगा तुझे, मार दूंगा तुझे, कत्ल कर दूंगा, सोना हमें दे दे। अब ये दुनियादार आदमी था, इसने कहा अगर नहीं दिया तब भी ये मार के मुझसे ले ही लेंगे। बोला भाई साहब लड़ाई क्यों कर रहे हो, तुम्हें सोना चाहिए, दो तुम हो एक मैं हूं, तीन हो गए, तीन ढेर है सोने, बगैर लड़ाई करे हुए, बगैर झगड़ा किए हुए, एक एक बांट लो, एक तुम ले लो, एक इसे दे दो, एक मैं ले लूं। ना लड़ाई की जरूरत है, ना कत्ल करने की जरूरत है, ना खून बहाने की जरूरत है। डाकू की बात समझ में आ गई, उसने कहा यार ठीक कहता है, क्या जरूरत है मारपीट की, लड़ाई की, जब ऐसे ही मिल रहा है। तीनों ने बांट लिया, एक एक सोने का ढेर तीनों ने ले लिया। डाकू को भूख लगी हुई थी, उसने अपने कमजोर वाले साथी से कहा तुम खाना लेकर आओ। ये पतला दुबला कमजोर वाला खाना लेने चला गया शहर में, ये दोनों बैठे रह गए। अब होता है ना, जब बैठे होते हैं तो फिर एक दूसरे से खैरियत मालूम करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हो आप, जैसे बस में बैठे हो आप तो बाजू वाले से कहाँ जा रहे हो, खामा। ट्रेन में बैठे हैं तो बाजू वाली सीट पे जो बैठा उससे कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ रहते हैं आप, पूरी जानकारी ले लेते हैं, ऐसे जैसे कोई सीआईडी वाला आदमी है। एक साहब ट्रेन में जा रहे थे, उनके सामने वाली सीट पे एक लड़का बैठा था, उससे बोले बेटे कहाँ रहते हो, बोला जी मधुबनी रहता हूँ। बोले अच्छा कहाँ मधुबनी, कहने लगे भाई मधुबनी तो हम भी रहते हैं, तुम कहाँ पे रहते हो, उसने कहा साहब मैं फला मोहल्ले में रहता हूँ। अच्छा उस मोहल्ले में तो हम भी रहते हैं, तुम्हारा घर कहाँ है, बोला जी फला गली में मेरा घर। अरे उस गली में तो मेरा भी घर है, तुम्हारा कौन सा घर है, कौन सा घर में रहते हो, बोले जी वो इतने नंबर के मकान में रहता हूँ। बोले अच्छा उस मकान में रहते हो, उसी में तो मैं भी रहता हूँ। तो एक और तीसरा बंदा बैठा था, उसने कहा भाई अजीब आदमी हो, एक जगह रहते हो, एक गांव में, एक गली में, एक मोहल्ले में, एक घर में रहते हो, और यहाँ बैठ के ऐसे मालूम कर रहे हो एक दूसरे से। बोले जी बात ये नहीं है, बात ये है तो हम दोनों बाप बेटे, ये तो हम ट्रेन में टाइम पास कर रहे हैं अपना। होता है ना आदमी चिवल्लापन करने लगता है, जी कहाँ रहते हो, खैरियत मालूम कर। अब इसने भी मालूम किया जी क्या नाम है, कहाँ रहते हो, कैसा चल रहा है काम, डकैती करते हो तो सही हो जाता है गुजारा। बात करते करते बोला ये जो पतला वाला डाकू है यार, इससे तो कुछ होता नहीं होगा, तो इसे क्यों साथ रखते हो। बोले नहीं रखता हूँ, मुझे बिस्तर लगा देता है, मेरा खाना ला देता है, पानी पिला देता है। बोला अच्छा बस इसी बात के लिए रखते हो, बोले हाँ। तो बोले यार इतने से काम के लिए तुम इसे बराबर का हिस्सा देते हो, मेहनत तो आप ज्यादा करते हो। दुनियादार आदमी बड़ा खतरनाक होता है, नई नई खुराफात उसके दिमाग में आती है। डाकू से बोला यार तुम इतने से काम के लिए से पूरा हिस्सा दे। बोले चलो और दिन की बात अलग थी, आज तो इतना माल मिला है, इतना सोना तुम्हें मिला है और तुमने पूरा ढेर से दे दिया। आज इतना माल है कि तुम आज के बाद में तुम्हें डाका डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो
तो बोले फिर क्या करूं? बोले ये जो तुम्हारा साथी है ना, ये आए तो इसे कत्ल कर दो, मार दो, इसका माल सब अपना हो जाएगा, क्या जरूरत पड़ी है इसको साथ रखने की, मैं रहूंगा ना तुम्हारे साथ, दोनों लोग मजे करेंगे। इसको बहका दिया, इसकी समझ में आ गई बात। डाकू बोला ठीक है ऐसे करेंगे। देखो दुनियादारी क्या चीज है। इधर इन दोनों के दिल में लालच आया और उधर वो जो खाना लेने गया था उसके दिल में लालच आ गया। वो सोचने लगा कब तक इसे पानी पिलाऊं, कब तक इसके बिस्तर लगाऊं, कब तक इसे खाना खिलाऊं। बोला चलो आज बड़ा माल मिला है, बड़ा हाथ लगा है, आज जहर खाने में मिलाए देता हूं, खाएंगे मर जाएंगे सब मेरा। इधर भी लालच उधर भी लालच, इसने खाने में जहर मिलाया, ये जहर वाला खाना लेके गया। उधर वो दोनों तैयार बैठे थे, जैसे ही ये गया उन दोनों ने इस पे हमला कर दिया, कत्ल कर दिया, दरिया में डाल दिया। अब थके हुए थे, भूख लगी थी, खाना उठाया, दोनों ने खाना खाया। इधर जहर ने अपना काम किया, अब खून की उल्टियां आने लगी, जिगर कट कट के बाहर आने लगा। अब समझ गए हमारा भी किस्सा खत्म। अब ये जहर का शिकार हुए, इधर रो रो के कह रहे हैं कोई आए हमें बचाए, हमारा सारा माल ले ले, हमें कोई बचा ले, मगर कोई नहीं आया। ये लालच का दुनियादारी का अंजाम है, नफ्स का गुलाम बन जाने का अंजाम है। वो भी मर गया, ये भी दोनों तड़प तड़प के मर गए। ये है नफ्स की तबाही, नफ्स के गुलाम होने की तबाही। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुछ देर के बाद में जब वापस आए ना, लोग जमा हो गए थे, लोगों ने कहा हुजूर ये क्या मामला। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये लालच और दुनियादारी का अंजाम है। नफ्स बड़ा जिद्दी होता है, ये चाहता है तुम्हें दुनियादार बनाना, मगर इस पे काबू रखना जरूरी है, इसे कंट्रोल में करना जरूरी है। कैसे आएगा काबू में? जिद्दी बहुत बड़ा होता है। नफ्स की कई किस्में हैं, नफ्स अम्मारा, नफ्स मुल्हिमा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना। ये नफ्स मुतमइन्ना बड़ी आला मंजिल है नफ्स की, कि उस वक्त उस मंजिल पे पहुंच के नफ्स फिर हमेशा इंसान को नेकियों का ही हुक्म देता है। लेकिन नफ्स अम्मारा बड़ा खतरनाक है, हर मोमिन हर काफिर के पास है, और सिर्फ गलत रास्ता ही दिखाएगा, गलत आपको जो है गुनाहों की तरफ लेके जाएगा।